किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुखदेव सिंह। आज मैं अपने जो हमारा एलआर का न्यू क्लोन लगा हुआ है उसके फार्म पे आया था देखने की कोई खेत में समस्या तो नहीं है। पीछे पीछे हमारी लेबर डे होलमिंग कर रही है, प्लाट कट कर रही है। तो मैं आज विजिट देखने आया था कि खेत में कोई समस्या तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। बहुत किसानों की समस्या आ रही है कि आलू के खेत में ब्लाइट आ रही है। एलआर में बहुत बड़ा नुकसान किया है ब्लाइट ने इस बार। सबसे पहले तो ये हमारे इधर खेत के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हैं, ये दिखा रहा हूँ आपको। जो ये हमारी फसल इधर लगी हुई है 24 घंटे इस पर छाँव रहती है, धूप इसको लगती ही नहीं है। और आज फोक देख लो कितनी है, काफ़ी दिन से ऐसा ही मौसम चल रहा है। उसके बावजूद भी हमारी फसल बिल्कुल हरी भरी स्वस्थ खड़ी है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सबसे ज़्यादा इस बार ब्लाइट ने नुकसान एलआर वैरायटी में किया। अगर एलआर वैरायटी में किया तो हमारे एलआर में वो समस्या क्यों नहीं है? किसान भाइयों, ये एलआर जो हमारा है न्यू जनरेशन का न्यू क्लोन है। पिछली बार हमने 5 किसानों को इसका सीड दिया था, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में, एमपी में। सब किसानों का जो फीडबैक आया उन्होंने बताया कि दूसरे एलआर से इसमें बहुत फ़र्क है। एक तो इसकी ब्रांचें ज़्यादा निकलती हैं और स्टेम इसकी अधिक मोटी है और ट्यूबर को जल्दी बड़े साइज़ में लेके जाती है और ट्यूबर ज़्यादा लेती है। अब मैं इसमें बताता हूँ हमने बिजाई के टाइम पे क्या क्या डाला था। 2 बैग डीएपी जो नॉर्मल हम डालते ही हैं वैरायटी के हिसाब से, 2 बैग पोटास, टोटल हमारे वो सीड वाले खाद इसमें डले हुए हैं। और आज आलू 60 दिन का है, 60 से या तो 2 दिन कम होंगे, 60 का मान के चलो आप। और इसमें हमने 4 पानी लगाए हैं। यूरिया पहली बार हमने 25 किलो दिया, दूसरी बार हमने इसके 18 किलो यूरिया दिया। कम फर्टिलाइजर में अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी एलआर। नीचे से ऊपर तक आप स्टेम देखो जी, पहले तो बिल्कुल बेदाग फसल है। अभी तक एक आलू ने कितनी स्टेम ली हुई है? 1 2 3 4 5, 4 से 5 हर आलू ने स्टेम ली हुई है। और किसान भाइयों, इस पर हमने 4 स्प्रे किए हैं फंगीसाइड और कीटनाशक के। कोई ग्रोथ प्रमोटर इसको ज़मीन में नहीं दिया हमने, कोई हमने इसको ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे में नहीं दिया। किसान भाइयों, जो आपकी समस्या है, सबसे पहले तो आप अपनी समस्याओं का हल सीड से कीजिए। सबसे पहले तो आप सीड की क्वालिटी देखिए, सीड कहाँ से आ रहा है, कैसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद आलू की फसल में सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है कि आप अपनी फसल को पहचानिए कि आपकी फसल में क्या समस्या है। पानी टाइम टू टाइम अपनी फसल को आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, स्प्रे उसको कब कौन सी देनी है। ये नहीं है कि आप 5-5 स्प्रेयों की मिक्सिंग करके उस पर डाल रहे हो, आपको ये नहीं पता फिर समस्या क्या है और स्प्रे किस लिए कर रहे हो। 2 से 2.5 फीट पौधे की हाइट है, 25 किलो एक बार और 18 किलो यूरिया एक बार, इतना ही यूरिया दिया सिर्फ। अब इसकी जो प्रोडक्शन आएगी वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कितनी पैदावार पर एकड़ आई है। और दूसरे किसानों को भी आपका फीडबैक आपको दिख जाएगा। इसलिए मैं किसानों को बोलता हूँ, सबसे पहले आप सीड देखिए, सीड कहाँ से आ रहा है। समस्याएं तभी आपकी ख़त्म होगी जब आप उनको करने की कोशिश करेंगे ख़त्म। अगर आप उनको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो समस्या कोई मैं आपके घर आके नहीं कर जाऊंगा या दूसरा कोई आपके घर आके नहीं कर जाएगा। 24 घंटे पेड़ पौधों की छाँव में फिर भी छाया है, फिर भी आलू की फसल बिल्कुल एक नंबर खड़ी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि सीड की क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में सीड की क्या फ़र्क है और एक अगर ख़राब सीड किसान को मिल जाए तो उसमें क्या फ़र्क है। अगर समस्याएं पूरे इंडिया में है, बीजों में बीमारियां आ गई हैं इस बार, तो हमारे खेत पे वो समस्याएं क्यों नहीं हैं? हमारे खेत पे भी होनी चाहिए ना। आलू तो हमने भी आलू ही लगा रखा है, दूसरे किसानों ने भी आलू लगा रखा है। ये देखो जी, बेदाग, ऊपर के लीफ देखो बेबी लीफ, और नीचे के बड़े लीफ देखो जी, बेबी लीफ इसको बोलते हैं, जो बिल्कुल न्यू निकल रहा है, बिल्कुल अच्छा निकल रहा है।